हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्ज़ाम एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन दोस्तों डिस्कशन करेंगे राजस्थान वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के पेपर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति क्या है? तो दोस्तों ये हरित क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। और भारत में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और इसका श्रेय भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और इसमें दोस्तों हरित क्रांति से अभिप्राय ये है कि देश में सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि कर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक मानव होमो सेपियंस के सर्वप्रथम सदस्यों को कहां पर खोजा गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों अफ्रीका में। अफ्रीका में ये दोस्तों आधुनिक मानव होमो सेपियंस के सर्वप्रथम सदस्यों को खोजा गया था, जो लगभग दोस्तों 2 लाख वर्ष पूर्व या उससे भी पहले के हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्न में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो राइट आंसर है मोर। मोर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसको 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों मोर का पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस दोस्तों वैज्ञानिक नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों सरिस्का अलवर जिले में स्थित है। सरिस्का अलवर जिले में स्थित है। और सरिस्का को दोस्तों ये अभ्यारण्य है दोस्तों, और इसको 1981 में इससे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर तथा बाड़मेर में किसके लिए रिफाइनरी प्रस्तावित है? राइट आंसर है दोस्तों खनिज तेल। खनिज तेल के लिए रिफाइनरी ये प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से सीढ़ीदार खेती, तो दोस्तों राइट आंसर हो गया जहाँ पहाड़ होंगे वहाँ सीढ़ीदार खेती होगी। तो राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दोस्तों उस देश की विकास दर को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? भारत में लोकसभा में सदस्य कितने हैं? राइट आंसर होगा 542। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मानव विकास सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के दोस्तों भारत से बेहतर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी भारत से विलुप्त हो चुका है? राइट है ऑप्शन नंबर डी बघेरा। बघेरा दोस्तों भारत में होता है। अगला है, निम्न में से राजस्थान का पर्वतीय स्थल है? पर्वतीय स्थल है दोस्तों माउंट आबू। माउंट आबू। मंसूरी दोस्तों उत्तराखंड का है और माउंट आबू ये राजस्थान का है। और माउंट आबू की सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी दोस्तों 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन के रासायनिक के की योग को कहते हैं? ऑक्सीजन के रासायनिक के योग को कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑक्सीजन के रासायनिक को कहा जाता है उपचयन। उपचयन ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्बन का रूप नहीं है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों सी, सोना कार्बन का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश पर दिशा बदलने को क्या कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन। अपवर्तन दोस्तों राइट आंसर है। प्रश्न देखते दोस्तों 15, मानव नेत्र के
किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। रेटिना पर दोस्तों मानव का प्रतिबिंब बनता है आँख का। अगला काजीरंगा उद्यान मुख्य रूप से किस वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण हेतु है प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गेंडा। गेंडा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना चूना के रूप में प्रयोग करते हैं सीमेंट। सीमेंट ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 जून 1992 जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील दोस्तों, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें 174 देशों ने दोस्तों भाग लिया था। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमंडलीय सतत विकास। भूमंडलीय सतत विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है गुजरात में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई बबर शेर के लिए विश्व में भर में प्रसिद्ध है। 21वां प्रश्न है, कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कृष्णा पूनिया जी डिस्क थ्रो से संबंधित है। डिस्क थ्रो से कृष्णा पूनिया संबंधित है, और इनको 2011 में ये पद्मश्री से सम्मानित है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी श्री राम सिंह किस खेल से संबंधित है? राम सिंह किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा तैराकी। ऑप्शन नंबर बी, तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जा रही है? राइट आंसर होगा दोस्तों जोधपुर। जोधपुर में ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? राजस्थान राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25। 25 दोस्तों राजस्थान से लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद वायुसेना से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों एयर कमांडर है वायुसेना से संबंधित, ग्रुप कैप्टन भी है, विंग कमांडर भी है, लेकिन ब्रिगेडियर ये दोस्तों वायुसेना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? राइट आंसर होगा दोस्तों चावल। चावल दोस्तों ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नागौरी, कांग्रेस व थारपारकर राठी किस पशु की प्रजाति है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी हो जाएगा, गाय की है दोस्तों। नागौरी, कांग्रेस व थारपारकर राठी ये गाय की दोस्तों नस्लें हैं। और भी गाय की दोस्तों नस्लें हैं, जर्सी है, होलिस्टीन है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? दोस्तों कौन की फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मूंगफली। मूंगफली दोस्तों खरीफ की फसल है। और अगला प्रश्न है,
सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? दोस्तों, सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य। ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम सहायता मूल्य। अगला प्रश्न है, रबी फसल बोने का समय है। रबी फसल बोने का दोस्तों समय है, इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर दिसंबर। अक्टूबर दिसंबर दोस्तों रबी फसल बोने का सही समय है। अगला प्रश्न है, किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करेगा? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मृदा कम अम्लीय होने की स्थिति में। मृदा कम अम्लीय होने की स्थिति में दोस्तों किसान बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना चौक का उपयोग करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 4 सही है, पीएच इसका हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, सारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसका हाइड्रोजन गैस की उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है। एक लवण का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 34वां प्रश्न है दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का दोस्तों उपचार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस औषधि का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अपच के लिए दोस्तों हो जाएगा इसका एंटासिड। एंटासिड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर है। अगला है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि दोस्तों इसका होता है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से माल परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइपलाइन। पाइपलाइन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? राइट आंसर होगा रेल परिवहन। रेल परिवहन दोस्तों भारत का सबसे प्रमुख साधन है और एशिया का भी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है दोस्तों भारत। अगला प्रश्न है, लोएस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोएस्क किस प्रकार का संसाधन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अनवीनीकरण योग्य। प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की, जो 1600 किलोमीटर इसकी सीमा है। अगला प्रश्न है, बीएड भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? बीएड भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर में बीएड का विस्तार। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले माना है? तो राइट आंसर होगा बी, 12।
अगला प्रश्न है, सांबर झील का निर्माता था। सांबर झील का निर्माता है दोस्तों वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। लगभग दोस्तों 551 ईस्वी के आसपास सुवार वंश की स्थापना की थी वासुदेव जी ने। और इसका दोस्तों प्रमाण जो सांबर झील का जो निर्माण करवाया उसके प्रमाण दोस्तों कि वासुदेव ने करवाया, उसके दोस्तों बिजुलिया शिलालेख में इसके प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कमी हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरक्षरता में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को देश में विभिन्न नामों से जाना जाता है। कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को देश में विभिन्न नामों से जाना जाता है। झूम नाम प्रचलित है। तो दोस्तों ये है असम, मेघालय व मिजोरम। जो जो खेती की जाती है दोस्तों, स्थानांतरित खेती है, उसको दोस्तों झूम खेती कहते हैं। असम, मेघालय व मिजोरम में ये प्रचलित है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। राइट आंसर होगा वन्य जीव अभयारण्य का परिसीमन। वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई। राइट आंसर होगा 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई। राजस्थान की वन नीति कब घोषित की गई। राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 48, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों जापान। जापान की सहायता से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 की शुरुआत की गई। जापान इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। शुष्क कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में दोस्तों शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, सन 1930 में अमृता देवी के नेतृत्व में विश्नोई समाज के 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति खेजड़ली में दे दी। खेजड़ली निम्न जिले में स्थित है। तो दोस्तों खेजड़ली जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले में दोस्तों खेजड़ली स्थित है। और दोस्तों इसे जो खेजड़ली जो इसको विश्व का प्रथम वृक्ष बचाओ चिपको आंदोलन भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। काले हिरण है दोस्तों, वो किस अभयारण्य पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताल सापर जो चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वन क्षेत्र का प्रतिशत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9.57% राजस्थान का वन क्षेत्र प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक में किन के नाम लिखे जाते हैं। रेड डाटा बुक में किन के नाम लिखे जाते हैं। राइट आंसर है संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों के दोस्तों इसमें संग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोडीजल निम्न में से किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर होगा रतनजोत ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसल औषधीय नहीं है। कौन सी फसल दोस्तों इसमें बताना है औषधीय नहीं है। राइट आंसर होगा मौलसरी दोस्तों औषधीय फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद चीनी उद्योग का सहायक उत्पाद है। निम्न में से कौन सा उत्पाद चीनी उद्योग का सहायक उत्पाद है। राइट आंसर होगा
सीरा। ऑप्शन नंबर सी, सीरा दोस्तों इस चीनी उद्योग का सहायक उत्पाद है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, 16वें एशियाई खेल में बजरंग ताखर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? किस खेल में बजरंग ताखर ने स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोइंग। रोइंग दोस्तों खेल में स्वर्ण पदक जीता था बजरंग ताखर ने। अगला प्रश्न है, भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों ये भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका जरूर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला है, दीन-ए-इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? दीन-ए-इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी, दीन-ए-इलाही की शुरुआत अकबर के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? जो 2012 के ओलंपिक खेल हुए थे उनका आयोजन लंदन में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, लंदन में इनका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, जयपुर फुट क्या है? जयपुर फुट क्या है? ये एक कृत्रिम अंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला प्रश्न है, थेवा कला राज्य की किस जिले की पहचान है? थेवा कला किस जिले की पहचान है? तो राइट आंसर होगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सांभर। सांभर में नमक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आभानेरी में स्थित है। आभानेरी में चांद बावड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये दोस्तों लड़ा गया 1576 में। 1576 में ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और ये दोस्तों महाराणा प्रताप एवं मुगल सेनापति मान सिंह जो जयपुर का शासक, कस्बा शासक, उनके बीच में लड़ा गया था और इसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ चलाई गई थी? देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ चलाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई टू ठाणे। मुंबई
1853 में रेलगाड़ी चलाई गई। अगला प्रश्न है, निम्न में भेड़ की नस्ल है? तो राइट आंसर होगा मगरा। मगरा दोस्तों भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से विख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ धाम दोस्तों बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ पर स्थित है? तो IIT दोस्तों जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोंपड़ा 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें प्रदेश के टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए, कैलाश सांकला। कैलाश सांकला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रशैली किस क्षेत्र से संबंधित है? बनी ठनी चित्रशैली दोस्तों ये ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, किशनगढ़। किशनगढ़ से चित्रशैली। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर क्या है? ये दोस्तों एक वेधशाला है, ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर वेधशाला। प्रश्न है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है? ये है दोस्तों सिरोही में। सिरोही में राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर की इस वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, मंदिर नाम से विख्यात करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, धरती धोरारी के रचयिता कौन है? धरती धोरारी के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था? राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ था? तो ये हुआ था मेवाड़ से, ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अभियान से कौन संबंधित है? सूचना का अधिकार अभियान से कौन संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणा राय। अरुणा राय दोस्तों इस सूचना का अधिकार अभियान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगी है? किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो डूंगरपुर की दोस्तों सीमा मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है?
पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/8 भाग इसका पानी से बाहर रहता है। अगला प्रश्न है, यूरोप का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर से लाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। जालोर ऑप्शन नंबर डी इसका। गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, काली सिंध नदी के किनारे गागरोन का किला स्थित है, जो झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक नीति कौन बनाता है? भारत की आर्थिक नीति कौन बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, यदि टाइगर को ऐसे लिखाता है, जैसे उल्टा लिखा दोस्तों यहाँ पर, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। बी इसका सही आंसर है। प्रश्न है, सब कुछ जानने का हेतु एक शब्द होगा। एक शब्द होगा सब कुछ जानने वाला। राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जिसे धर्मनिष्ठा हो इसके लिए उपयुक्त है। जिसके लिए धर्मनिष्ठा हो उसके लिए उपयोगी है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिष्ठ। धर्मनिष्ठ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों मैथ का सवाल है, यदि एक दीवान तथा 6 गद्दों की कीमत 48,000 है तथा एक गद्दा 300 में क्रय किया जाता है, तो 7 दीवानों की कीमत क्या होगी? तो दोस्तों एक दीवान तथा 6 गद्दों की कुल कीमत 4800 बताई है यहाँ पे, तो एक गद्दा की कीमत 300 बताई गई है। तो दोस्तों 6 गद्दों की कीमत 300 इंटू 6 हो जाएगा, तो 1800 हो जाएगा इसका। और एक दीवान की कीमत 4800 माइनस 1800 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3000। तो दोस्तों एक दीवान की कीमत आ जाएगी 3000, तो 3000 इंटू 7 कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21,000 इसका राइट से भिन्न है। क्या अलग है दोस्तों? लूनी, बनास, काली सिंध और सांबर। तो दोस्तों बाकी सब नदियां हैं और सांबर एक झील है जो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या विसंगत है? निम्न में से क्या विसंगत है? तो दोस्तों बाकी सब स्टोरेज मेमोरियां हैं, स्टोरेज डिवाइसें हैं, पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी, और माउस इनसे अलग है। राजस्थान की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना में 5.65 करोड़ थी तथा वर्ष 2011 में जनसंख्या 6,86,21,012 हो गई है। जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो दोस्तों इसमें से 6,86,21,012 में से 5.65 करोड़ माइनस कर देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 1,21,21,012। इसका दोस्तों राइट आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।